अभी तो मैं जा रही हूँ कपड़े भगवान जी के चेंज करने, पोशाक। और आज मेरा ऑफ डे था तो बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि जिस दिन टाइम बचेगा तो उस दिन भगवान जी के कपड़े चेंज करूंगी और उनकी अलमीरा को पूरा साफ करूंगी, क्योंकि काफी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनके सारे काम अधूरे पड़े हुए थे। तो इसलिए मैंने अपने ऑफिस का कल बहुत ज़्यादा टाइम तक काम करके कल काम फिनिश किया। और आज मेरा वीकेंड का ऑफ है सैटरडे को, तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि भगवान जी के कपड़े वगैरह जो है ना उनको चेंज कर दिया जाए, उनकी ज्वेलरी वगैरह, और सारे भगवान जी को साफ करके अलमीरा को साफ करके रख दिया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे हो जाता है कि हम लोग बहुत सारे कामों में घर के व्यस्त रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हमेशा पेंडिंग में चली जाती हैं। ट्राई तो मैंने बहुत बार किया कि लाओ मुझे टाइम मिल जाए, भगवान जी की पोशाक को चेंज करना और सब काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, और फिर ऐसे ही उल्टा-सीधा करने का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छे से जब करो तो कर लेना चाहिए, तो इस वजह से। और अभी मैं सारे भगवान जियों को उठा रही हूँ और इनको निकाल कर एक छोटे-छोटे भगवान जी को एक प्लेट्स में करके साइड रखूँगी। फिर उसके बाद ही हमारे पास थोड़ा स्पेस होगा, जिससे कि हम ये मूर्ति उठा पाएँ। ये मूर्ति ना वज़न में बहुत ज़्यादा भारी है, तो एक-एक करके उठा पाते हैं, और इनको उठाकर मैं बेसिकली सोफ़े पे रख देती हूँ। अभी हम और भी भगवान जी रह गए हैं, एक्चुअली ना जगह कम है और भगवान जी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वज़ह से बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हो जाती हैं। ये सारे भगवान जी को हटाने के बाद अपनी बड़ी-बड़ी मूर्तियों को उठाएँगे। तो राधा जी तो उठने में काफ़ी भारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कृष्ण जी से थोड़ा कम भारी हैं। तो उनको मैंने इस तरीके से गोद में उठाकर, और मैंने पहले से सोफ़ा खाली कर लिया था और टेबल को खाली कर लिया था, ताकि मैं सारे भगवान जी को वहाँ पर रख के और अच्छे से अपने भगवान जी के कपड़े चेंज कर पाऊँ, और जो अलमीरा है उनकी उसको भी साफ कर पाऊँ। तो इसी हिसाब से अब मेरे ने कृष्ण जी को उठाया, और कृष्ण के इनको तो उठाने में थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, जिसमें कि मेरे से सारी चीज़ें उल्टी-सिल्टी गिर गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। और मैंने राधा जी और कृष्ण सफाई करते हुए मेरी डायरी थी वो एकदम से गिरती है, और जैसे महंगी गिरती है तो मैं अपने स्पीकर इधर-उधर घूमने लगती हूँ कि कहाँ गिर गया, और फिर एंड टू एंड ये स्पीकर कहाँ गिरता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, सब जगह ढूँढने के बाद मुझे यहाँ पर स्पीकर चिपका हुआ नज़र आता है कि कृष्ण जी ने कहा कि नहीं भाई, माइक मैं भी लगाऊँगा। मैंने अपने पूरा चिपका लिया। अभी मैंने उनसे माइक ले लिया, अपना माइक फिर से लगा लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये सबने कंप्लेंट की कि तुम्हारी वीडियोज़ में आवाज़ बहुत दूर से आती है, तो इस वज़ह से मैंने माइक परचेज़ किया था। बट इनको माइक चाहिए था। जबकि बोलेंगे कुछ नहीं, तब भी इनको माइक चाहिए था। अब मैं पहले सफाई कर लेती हूँ माइक हटा के, नहीं तो ये पता नहीं फिर कब ले लेंगे मुझसे। फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद ये हो गए थे रेडी। आप देख सकते हो लहंगा, चुनरी डाल के सब कितने प्यारे से लग रहे हैं दोनों लोग। और ये मैंने पूरा बहुत ही अच्छी डीप क्लीनिंग करी है, 2-3 घंटे से लगी थी मैं। अब सारे भगवान जी लगाऊंगी इसमें। जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कोई काम करूं और कुछ उसमें लफड़ा ना हो। और आज फिर एक मैंने कांड किया कि जो गणेश लक्ष्मी लाए हुए थे दिवाली पे, वो गिर गए मुझसे और वो खंडित हो गए। इसी प्रकार अब उन्हें मुझे हटाना पड़ेगा और मम्मी से थोड़ी सी डांट खानी पड़ेगी। और मैं पता है कभी भी मुझे याद ही नहीं रहता है कौन से भगवान जी कहाँ रखे थे। बस भाई मैं अंदाजे से ही सारे भगवान जी लगा देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और याद नहीं रहता है, तो इसलिए मम्मी कहती हैं कि भाई तुम फ़ोटो खींच लिया करो। और जब मैं उठा लेती हूँ तो उसके बाद मुझे ये बात याद आती है कि मुझे फ़ोटो खींचनी थी। कोई बात नहीं, चलो अभी तो मैं रख दे रही हूँ, बाकी का मम्मी अपने हिसाब से सही कर लेंगी। और भाई मैंने जो कांड किया है वो तो बहुत ही गलत हो गया मुझसे, ऐसे गिरना नहीं चाहिए था। दिखने में बड़ा खराब सा लग रहा है, बट क्या करूँ, वो मैंने जान के नहीं किया, वो हो गया, कैसे हो गया मुझे नहीं पता कैसे हो गया। खाना बना लिया? तब तक के लिए बाय बाय।